उत्तर प्रदेश पुलिस गुड वर्क के साथ बहुत सारे ऐसे बैड वर्क भी कर देती है जो चर्चाओं में आ जाता है। शोहरत बटोरने और जल्दी जल्दी कामयाबी की सीढ़ियां चढ़ने के चक्कर में उत्तर प्रदेश की पुलिस कुछ ऐसे कारनामे करती है जो निश्चित रूप से शर्मनाक कहे जा सकते हैं। पुलिस वाले कभी बिना गोली के बंदूक चला देते हैं, कभी मरी हुई महिला का बयान दर्ज कर लेते हैं और कहीं बदनाम महिला के आरोपों पर बलात्कार जैसे गंभीर मुकदमे दर्ज करके सीधे साधे लोगों को जेल भेज देते हैं। समाज में कहा जाता है कि सिस्टम जो है, पुलिसिंग जो है वो अच्छी होनी चाहिए, और इस खराब पुलिसिंग के चलते ही बहुत सारे लोग बेवजह जेलों में सड़ते हैं और समाज में उनको बहुत हेय दृष्टि से देखा जाता है। नमस्कार, बेधड़क खबर देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ बिमलेश शुक्ल। महाराजगंज पुलिस अक्सर कुछ न कुछ ऐसे कारनामे कर देती है जो चर्चाओं में आ जाता है। 2014 में सिसवा के कोठीबार थाना क्षेत्र की एक महिला लालती ने एक व्यवसायी के ऊपर फर्जी गैंग रेप का मुकदमा दर्ज करा दिया। इस मुकदमे में उस आदमी को बेवजह जेल की हवा खानी पड़ी जो कहीं से भी इसमें आरोपी नहीं था। हालांकि पुलिस के पास ये पावर है, ये सिस्टम में है कि वो जब तक सही और गलत का मूल्यांकन न कर ले तब तक कोई भी ऐसा काम न करे जिससे किसी को अनावश्यक रूप से प्रताड़ित होना पड़े। लेकिन इसके बावजूद पुलिस अपनी कार्रवाई में किसी न किसी दबाव में, किसी न किसी लोगों के कहने पर ऐसी कुछ कार्रवाइयां कर जाती हैं जो समाज में नजीर बन जाती है। ताजा मामला घुघली क्षेत्र के पोखरभिंडा का है। करीब 2 साल पहले एक 13 साल की किशोरी जून महीने में करीब रात 10 बजे अपने घर से निकल गई। अब माता पिता के लिए चिंता का विषय था, तो उन्होंने जब इसके तमाम कारणों की पड़ताल की तो उन्हें लगा कि गांव के ही एक व्यक्ति ने जिन्होंने उसकी बेटी पर चोरी का आरोप लगाया था, हो न हो उनका हाथ हो और उन्होंने उसकी बेटी को अपहरित कर लिया हो या मरवा दिया हो। इस संदेह के बाद उन्होंने पुलिस थाने में जाकर के इसकी शिकायत की और 2 लोगों के खिलाफ उन्होंने नामजद मुकदमा दर्ज कराया जिन पर यह शक था कि उन्होंने चोरी का इल्जाम लगाया था और उसी के चलते उनकी बेटी का अपहरण भी किया होगा। हालांकि ये संदेह था और इस संदेह में कोई दम था या नहीं, ये अलग बात है। अपहरण की शिकायत के बाद मुकदमा दर्ज हुआ। इस बीच एक बच्ची का शव घटना के कुछ दिनों के बाद 22 जुलाई को निचलौल के मधुबनी माइनर में एक शव मिला। वो भी 13-14 साल की बच्ची का था। शव छत बिछत था, पहचानने में दिक्कत हो रही थी। उसके बावजूद घुघली पुलिस ने उस शव की शिनाख्त उस गायब बच्ची के रूप में उसके परिजनों से करा दी। हालांकि परिजनों का आरोप यह है कि वो बार बार इस बात को इनकार करते रहे कि यह शव उनकी बच्ची का नहीं है, लेकिन पुलिस ने इसके बावजूद पर्चा काट दिया और उन लोगों को बेदाग बता करके छोड़ दिया, उनका नाम केस से हटा दिया जिनके ऊपर पीड़ितों ने मुकदमा दर्ज कराया था अपहरण का। अब इस मामले में पुलिस ने गायब बच्ची के पिता और भाई को आरोपी बना दिया तो ये लोग जेल चले गए। जब जेल चले गए तो 14 साल 7 दिनों तक ये जेल में सजा काटते रहे। हाईकोर्ट में इन्होंने आवेदन किया, वहां से राहत मांगी तो इन्हें वहां से राहत मिली और 14 महीने और 7 दिन के बाद जब रिहा होकर के 4 अक्टूबर को ये घर आए, 3 लोगों ने अपनी बच्ची की तलाश पुनः शुरू कर दी। सुराग लगते लगते पता चला कि बेटी कैलाश नगर के बगहा में पश्चिमी चंपारण में है और वहां पहुंच करके वो लोग उस अपनी बेटी को वापस लेके आए। बेटी ने भी 17 दिसंबर को जिला जज की कोर्ट में हाजिर होकर के अपने जिंदा होने की बात कही, इसका एफिडेविट दिया
अब सवाल ये उठता है कि इस तरह के गंभीर मामलों में अगर पुलिस इस तरह से लापरवाही बरतेगी और इस तरह से बेवजह लोग जेल जाएंगे तो पुलिसिंग पर लोगों का भरोसा कितना रह जाएगा, एक बड़ा सवाल है। और लोग अगर इस तरह से ही सजा बेवजह पाते रहे तो सिस्टम से भी उनका भरोसा उठ जाएगा। इस खबर पर क्या है आपकी राय, हमें कमेंट बॉक्स में बताइएगा और इस तरह की खबरों के लिए हमारे साथ बने रहिए। धन्यवाद।